Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 7 chapter 15th Light part 3rd. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the third part of the chapter Light. Till now we have discussed about how light travels, the reflection of light and playing with spherical mirrors. तो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे images formed by lenses and sunlight ये white और colored होता है and also we will discuss about the Newton's disk. So now we are going to perform the activity 15.7. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है. रियल इमेज क्या है? द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज. जो कि स्क्रीन के ऊपर जो इमेज आता है ना वो होता है रियल इमेज. तो वर्चुअल इमेज कौन सा है? द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जो इमेज आता है उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे, पर अगर स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आएगा तो हम उसको जैसे हाथ में छू पाएंगे, पकड़ पाएंगे, तो वो हो गया हमारा रियल इमेज. और जिसको हम देख तो पाएंगे ये इमेज हो बोल के, पर हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे. ठीक है, तो फिर और ये कहाँ होता है? ये होता है प्लेन मिरर में. वो हो गया हमारा वर्चुअल इमेज. ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं ये एक्टिविटी 15.7. फिक्स ए concave mirror on a stand. That is any arrangement to keep the mirror steady would do, and place it on a table. Paste piece of white paper mirror steady and place it on a table. Paste a white paper on a cardboard sheet. तो फिर एक कार्डबोर्ड शीट लेंगे, उसमें हमको उसके सामने हमको क्या करना है? एक कनकेव मिरर को हमको एक स्टैंड में फिक्स करना है. नेक्स्ट पेज में इसका चित्र बहुत अच्छी तरह बनाया गया है. और फिर क्या करना है? प्लेस इट ऑन ए टेबल. मिरर को हमको अरेंज टू कीप द मिरर स्टेडी एंड प्लेस इट ऑन ए टेबल. पेस्ट ए पीस ऑफ व्हाइट पेपर. एक व्हाइट पेपर एक कार्डबोर्ड में चिपका के रखना है. देखिए यह है वो व्हाइट बोर्ड जो कि हमने, ये है व्हाइट बोर्ड और ये हमारे कनकेव मिरर. ठीक है, तो फिर दिस विल एक्ट एज ए स्क्रीन. कौन सा? ये जो है ये हमको एक स्क्रीन की तरह काम करेगा. कीप ए लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट ए डिस्टेंस. तो ये हो गया हमारा कैंडल. ये कुछ ही डिस्टेंस में रखा है. ये डिस्टेंस को आप नज़र में रखिए. तो फिर कीप ए लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट ए डिस्टेंस अबाउट 50 सेंटीमीटर. इसका डिस्टेंस का है 50 सेंटीमीटर दूरी में रखना है. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. तो फिर ये फ्लेम का इमेज देखिए यहाँ पर आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है. ठीक है, तो फिर ये जो फ्लेम आ रहा है, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल ए शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन्ड. तो फिर इसके लिए आपको स्क्रीन को एडजस्ट करके रखना है ताकि ये जो इमेज आ रहा है ये आपको शार्प इमेज आए. तो फिर मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट, आपको ये सावधानी बरतनी होगी कि जैसे द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन ए मिरर. तो फिर आपको ये सावधानी, स्क्रीन जैसे कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन ना बने. द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर. ये मिरर से होके ये जो लाइट यहाँ पर गिर रहा है इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ना हो. तो फिर ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि कुछ बीच में कुछ चीज ना आ जाए, बाधा ना हो जाए, ये लाइट सीधा स्क्रीन के ऊपर जैसे पड़े. तो इज दिस मिरर इमेज रियल और वर्चुअल? तो फिर ये तो है हमारे रियल इमेज, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और हम उसको पकड़ पाएंगे. तो फिर ये हो गया हमारा रियल इमेज. इज इट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम? क्या ये फ्लेम का साइज का है? नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस टुवर्ड्स द मिरर. अब मिरर को आप इसके पास रखिए. देखिए यहाँ पर जिस दूरी में है, यहाँ पर अगर हम ये पिक्चर में देखिए तो फिर ये मिरर और कैंडल में डिस्टेंस कम है ना. तो नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस. हम इसके डिस्टेंसेस को, चाहे वो कैंडल का हुआ या फिर ये मिरर का हुआ या स्क्रीन का,
ये तीनों डिस्टेंस को हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है, हम चेंज करते रहेंगे तो फिर क्या होगा ये सब हम देखेंगे। डिफरेंट डिस्टेंसेस रखते रहेंगे। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, और इमेज ऑफ द स्क्रीन क्या होगा हम देखेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 15.1। 15.1 टेबल में हम किस दूरी में रखने से कैंडल को और मिरर को फिर किस प्रकार का इमेज आ रहा है ये हम रिकॉर्ड करेंगे। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। तो फिर ये अगर टू क्लोज टू द मिरर है तो फिर ऐसे में क्या आएगा, इसका इमेज आएगा कि नहीं आएगा। वी सी दैट द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो फिर हमने ये देखा कि द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो फिर देखिए इसी केस में हमको क्या हुआ, स्मॉल यानी कि छोटा दिखाई दे रहा है, और ये केस में क्या हुआ, हमको इमेज जो है वो बड़ा दिख रहा है। तो फिर ये कनकेव मिरर में ये सारे पॉसिबल है कि ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल, तो कभी ये रियल हो सकता है और कभी ये वर्चुअल भी हो सकता है। तो फिर कनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेस। ये तो इसी हिसाब से हम देखें तो कनकेव मिरर जो है मैं हमको बहुत से प्रकार के मिलेगा। ये हम लास्ट में और भी अच्छी तरह कंफर्म करेंगे। हमारे जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पीछे ये बात का अच्छी तरह नोट्स है कि कनकेव मिरर्स आर यूज फॉर मैनी पर्पजेस। ये कनकेव मिरर कौन कौन सा काम में यूज होता है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कनकेव मिरर्स फॉर एग्जामिनिंग आइज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। तो फिर ये डॉक्टर लोग बहुत यूज करते हैं। कब यूज करते हैं कि हमारे थ्रोट का, ईयर्स का, आइज का एग्जामिनिंग में, ताकि क्या होता है चित्र जो है वो बड़ा दिखता है इसलिए। तो कनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। अरे वाह, ये तो बहुत काम का चीज़ है। डेंटिस्ट लोग इसे यूज करते हैं क्योंकि दांत के अंदर जो पार्ट है वो हम अपनी सर को अंदर झांक के तो नहीं देख सकते क्योंकि वो थोड़ा चिपके रहता है। दांत की बात जो है मुंह के अंदर तो अपना आग नहीं दिखा सकते, आग नहीं घुसा सकते। तो ऐसे में हम कनकेव मिरर यूज करेंगे तो वो हमको बड़ा होके दिखेगा और क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली हमको पता चल पाएगा। हमको प्रॉब्लम पता चलेगा तो उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट लेंगे, है ना। तो कनकेव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज। तो डेंटिस्ट इसको क्यों यूज करते हैं, सो एनलार्ज्ड इमेज मिलता है इसीलिए। ऑफ द टीथ, द रिफ्लेक्टर्स और ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉन्केव इन शेप। तो फिर और कहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है। तो फिर एक तो गया डेंटिस्ट यूज करते हैं, आइज ईयर्स नोज के लिए यूज किया जाता है। और एक बड़ी काम है कि रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्च। तो फिर ये हेडलाइट ऑफ कार एंड स्कूटर्स आर कॉन्केव इन शेप, ठीक है। तो फिर जो कार स्कूटर के हेडलाइट्स होते हैं उसी में से भी हमको ये कनकेव मिरर यूज करने का देखा जाता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है बहुत सारा, तो फिर हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिल पाएगा इसी हिसाब से। ये देखिए, है ना। Bujo observed his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle। तो फिर अरे साइकिल में जो छोटा सा बेल क्रीन करता है उसी बेल के ऊपर भी देखेंगे ना तो आपको अपना इमेज दिखाई पड़ेगा। He found that his image was erect and smaller inside। तो फिर ऐसे में ये उसी सरफेस में बेल कैसे होता है, बाहर की ओर पेटू होके होता है, हाँ, बल्जिंग होके होता है, बाहर की ओर ऐसे निकला हुआ होता है। तो फिर ऐसे में अपना जो इमेज तो दिख जाता है पर वो कैसे होता है, इरेक्ट होता है और स्मॉलर इन साइज होता है। अरे वो कनकेव कन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है ना, तो फिर तो साइज छोटा होगा ही, है ना। तो ही वंडर्ड, उसको बहुत ताज्जुब हुआ ये बात। ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर, कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर। तो फिर अगर बेल भी एक मिरर की तरह काम कर रहा है तो फिर वो कौन सा मिरर हो सकता है। तो फिर नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कन्वेक्स। अरे कन्वेक्स मिरर ही होगा, ठीक है। इसीलिए तो वो इरेक्ट भी दिख रहा है और छोटा भी दिख रहा है। यही है कन्वेक्स मिरर का नेचर कि वो इरेक्ट देता है, इरेक्ट इमेज देता है और कैसे देता है, स्मॉलर इमेज देता है। क्लियर। एक्टिविटी 15.8
एक्टिविटी 15.8 में हम देखेंगे कि रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विद कन्वेक्स मिरर। जो हमने कनकेव मिरर के साथ किया था, अब वो सब कन्वेक्स मिरर के साथ करने वाले हैं इन प्लेस ऑफ द कनकेव मिरर। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल सिमिलर टू टेबल 15.1। ऐसे हमको उसका दूरी चेंज कर करके, यानी कि ये मिरर का और कैंडल का दूरी चेंज कर करके हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। कुड यू गेट ए रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स। तो फिर कुड यू गेट ए रियल इमेज ऑफ एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। तो फिर आपको भी रियल इमेज यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलिए आगे देखते हैं एक्चुअली मिलेगा कि नहीं। डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। और आपको कन्वेक्स मिरर में कभी लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट ऐसे मिला है। ये देखिए, ये है एक कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में आप कितने एरिया देख रही हैं पीछे का, तो फिर ये कैसा इमेज दे रहा है, पीछे का लार्ज एरिया जो है मिरर के छोटे में दिखा रहा है। तो फिर ये लार्ज एरिया कवर करता है। अच्छा, तो ये छोटे से स्पेस में लार्ज एरिया कवर होगा, तो ऐसे में इमेज कैसे होगा, बहुत क्लियर है कि इमेज छोटा ही होगा। ये है कन्वेक्स मिरर का नेचर। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स। दिस आर कन्वेक्स मिरर्स। तो फिर ये ऑटोमोबाइल्स में जो दिखते हैं ये सारे होता है कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। तो पीछे का लार्ज एरिया जो है ये यहाँ पर बहुत छोटा होकर आपको यहाँ दिखेगा। So this helps the drivers to see the traffic behind them। इससे हमको फायदा क्या मिलेगा, हम ये कन्वेक्स मिरर क्यों यूज करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हमको पता चले कि पीछे से एक ट्रक आ रहा है तो हम आसानी से छोड़ देंगे, एक एम्बुलेंस आ रहा है तो हम छोड़ देंगे। और अगर ट्रक का हमको पीछे का व्यू पता नहीं चलेगा कि कितना भीड़ भाड़ है, उस हिसाब से हमको सावधानी बरतनी है, हमको लेफ्ट को रखना है, धीरे धीरे जाना है, इधर पीछे की गाड़ी छोड़ देना है या फिर खुद आगे निकलना है। बहुत सी बातें होता है कि हम ये सब पता चलना चाहिए हमको। तो फिर ये हमारे किसके माध्यम से पूरा होगा, कन्वेक्स मिरर अगर देखेंगे तो फिर लार्ज एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेस। लेंसेस से कैसे इमेज फॉर्म होता है। यू माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होंगे, उसमें कौन से प्रकार के लेंस होते हैं, उसमें हम क्यों यूज करते हैं बोलो, क्योंकि उसको दुकानदार लोग रखते हैं और एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब बहुत छोटा छोटा लेटर में लिखा हुआ होता है ना। तो फिर उसको बड़ा देखने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। यू माइट हैव ऑल्सो यूज्ड इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए कॉकरोच ऑफ एन अर्थवर्म। तो कॉकरोच हुआ, अर्थवर्म हुआ, इनके बॉडी पार्ट्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे अर्थवर्म का स्पर्माथिका हुआ, और भी पार्ट्स होते हैं। तो फिर ये बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको अगर हम मैग्नीफाई करके देखेंगे तो फिर उसका साइज, शेप सब कुछ पता चलेगा। तो इसके लिए हमको जो मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। लेंसेस आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टाकल्स। ये लेंसेस का यूज क्या है ये देखा गया है। तो लेंसेस और कहाँ यूज होता है, आपका स्पेक्टाकल में यूज होता है, टेलीस्कोप में यूज होता है, माइक्रोस्कोप में यूज होता है। ट्राई टू एड a few uses of lenses to this first. Get some lenses, touch and feel them. आप लेंस को थोड़ा छू के देखिए क्या होगा। आप अगर छुएंगे ना तो आपको पता चलेगा कुछ लेंसेस जो है बीच में आप किनारे से होके जाएंगे, किनारे से होके बीच में जाएंगे तो ऐसे आपको मोटा महसूस होगा। और ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर कुछ ऐसे होगा, कुछ लेंसेस जो है आपको बीच में पतला महसूस होगा, तो फिर ये हो गया हमारा कनकेव लेंस और ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर बीच में ऐसे मोटा हो जाएगा ना तो फिर ऐसे में आपको ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग। आप टच करके भी ये डिफरेंस जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे, हमने बता दिया। किनारे से होके अगर बीच की ओर जाएंगे तो बीच में आपको ज़्यादा मोटा लगेगा, थिक लगेगा, तो फिर वो हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और किनारे से होके अगर बीच की ओर जाएंगे, हमको अगर पतला लगे ना तो फिर वो हो जाएगा हमारा कनकेव लेंस। क्लियर।
Those lenses which feel thicker in the middle than at the edges are convex lenses. Those which feel thinner in the middle than at the edges are concave lenses. देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, तो नोटिस दैट द लेंसेस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम. लेंसेस कैसे होता है, इसके थ्रू से लाइट पास कर सकता है. अच्छा, हम जो मिरर देखे थे, मिरर में क्या लाइट पास कर सकेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, पर लेंसेस में लाइट पास कर पाएगा. ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है और लाइट कैन पास थ्रू इट. फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये कोई मिरर नहीं, ये बस लेंस ही है. ओके, लेट अस प्ले विथ लेंसेस. तो फिर हमको कुछ सावधानी बरतनी है, देख लेते हैं. इट इज डेंजरस टू लुक थ्रू योर लेंसेस एट द सन और ब्राइट लाइट. यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस ऑन लाइट विद ए कॉन्वेक्स लेंस और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. इससे क्या होगा? तो फिर बहुत ये डेंजरस है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है. इसी के साथ हमारा पार्ट 3 खत्म होता है. आगे का हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में. होप यू एंजॉयड माय टीचिंग. थैंक यू.